आज हम बात करेंगे ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन संभावित प्रश्न पत्र है। तो ये पेपर आपका 40 अंक का होता है। इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन पता किए जाते हैं और 7 शॉर्ट। तो 4 लॉन्ग कौन से हो सकते हैं? तो देखो, पहला क्वेश्चन है भारतीय व पश्चिमी कला के मध्य अंतर समझाइए, यानी कि फंडामेंटल डिफरेंट बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट ट्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन कला का क्या महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इन एजुकेशन। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है समकालीन भारतीय कलाओं और कलाकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी कि आपको डिटेल अबाउट इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्टिस्ट के बारे में बताना है। और चौथा क्वेश्चन है दृश्यात्मक प्रस्तुति के विभिन्न प्रकारों और उनके कलात्मक रूपों पर एक निबंध लिखो। तो यानी कि विजुअल आपको क्या करना है, विजुअल प्रेजेंटेशन एंड देयर आर्टिस्टिक फीचर। तो ये चौथा क्वेश्चन था। तो चारों ही क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि 4 में से 2 करने, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 अंक का है। अब मैं बात करता हूँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके? तो पहला क्वेश्चन है कार्टून कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो आपको मतलब एक आइडिया ऑन कार्टून आर्ट पर देना है, संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। दूसरा क्वेश्चन है लोक कला में प्रकटीकरण को समझाइए, यानी कि मैनिफेस्टेशन इन फोक आर्ट। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका ग्राफिक डिजाइन और प्रिंट मेकिंग के मध्य अंतर को लिखिए, यानी कि आपको ग्राफिक डिजाइन एंड प्रिंट मेकिंग के बीच डिफरेंस करना है। और चौथा क्वेश्चन है आपका नृत्य और संगीत पर संक्षिप्त टिप्पणी दो, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डांस एंड म्यूजिक। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, यानी कि क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। और आगे क्वेश्चन है फोटोग्राफी कला का महत्व समझाइए, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोग्राफी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कला में शिक्षा और शिक्षा में कला में अंतर करिए, यानी कि एजुकेशन इन आर्ट एंड आर्ट इन एजुकेशन में आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ये आपका पेपर था। तो आप छोड़ के कुछ मत आइए, पेपर थोड़ा सा ऐसे ही होता है ये एजुकेशन, ये जो पेपर आता है आर्ट का। तो छोड़ के कुछ नहीं आना, आप ये तैयार करके जाइए। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, लिख के पूरा आइए तो आप सभी को अच्छे अंक मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। आपके पेपर अंतिम दौर में ही है।